हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की एक और स्पेशल रेसिपी बताने वाले हैं जिसका नाम है सलगा बड़ा की कढ़ी, जिसे डूब की कढ़ी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उसे हम कैसे बनाते हैं। अगर आपके घर में कोई भी सब्जी ना हो और कुछ चटपटा खाने को मन हो तो आप ये सलगा बड़ा की जो कढ़ी है उसे ज़रूर बनाइए। ये बनाने में बहुत ही आसान है। सलगा बड़ा की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें 1 कटोरी उड़द की दाल। वैसे आधा कटोरी उड़द की दाल ही काफ़ी है। अगर आप बाद में बड़ा बनाकर खाना चाहते हैं तो 1 कटोरी उड़द की दाल लीजिए, वरना आधा कटोरी उड़द की दाल काफ़ी है। ये जो दाल है उसे हमने रात भर भिगा कर रख दिया था और सुबह इसको हम पीस लेंगे। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे भी इसे भिगा कर रख सकते हैं, उसके बाद इसे पीस सकते हैं। इसे पीसने के लिए इसमें पानी मिक्स नहीं करना है, गाढ़ा पीसना है। अब इसका उपयोग हम बाद में करेंगे। कढ़ी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब हमने लिया है सरसों, हींग और करी पत्ता छौंक के लिए, और लिया है थोड़ा सा प्याज। इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुके हैं। हमने इसमें एक छोटा सा लाल मिर्च भी डाल दिया है छौंक के लिए। अब हम इस तरह 2 मीडियम साइज़ टमाटर और थोड़े से हरी मिर्च और एक छोटा सा लहसुन, इन सबको पीस लेंगे और डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है इसमें डालने की हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने हरी मिर्च और लाल मिर्च ऑलरेडी इस्तेमाल कर ली है, इसलिए हम यहाँ पर इसे स्किप कर रहे हैं। अब इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक पानी सूख जाए और तेल छोड़ दे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है। अब हमने लिया है 200 ग्राम पैकेट वाला एक दही। हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और उसमें लगभग 1.5 बड़ा चम्मच जो बेसन है उसमें पानी मिक्स करके डाल देंगे, ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब हम इसे इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। अब इसमें उबाल आने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अब ये जो उड़द दाल का पेस्ट है उसमें हम थोड़ा सा नमक मिला लेंगे। पहले से नमक मिलाने से उसमें पानी आ जाता है और ये पतला हो जाता है थोड़ा, इसीलिए हम तुरंत नमक मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम ये जो उड़द दाल है उसको पानी की सहायता से बड़े का शेप देते हुए इसमें उबलते हुए पानी में डाल देंगे। उबलते हुए पानी में डालने से ये चिपकते नहीं हैं और ये जो उड़द दाल है वो अच्छे से पक जाते हैं। इस प्रकार बड़े को बिना फ्राई किए डायरेक्ट पकाने से इसको हम सलगा बड़ा नाम दिए हैं। सलगा बड़ा की कढ़ी और डूब की कढ़ी भी कहते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगे वो शेप देकर आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने इंडक्शन का उपयोग किया है, लेकिन इसमें आंच बराबर ना होने के कारण ये थोड़े टूटने लगे थे, तो हमने इसे गैस चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर लिया। आप बनाने के लिए इसे इंडक्शन का प्रयोग ना करें, गैस में ही बनाएं तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब सारे जो बड़े हैं वो डल चुके हैं। आप देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक चुके हैं। इसका रस भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो लीजिए, हमारी सलगा बड़ा की कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके पास लेके आते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।